चाहिए तो एग्जिट एग्जाम में अपियर होना होगा, तो ये सरासर हमारे एक तो मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। सब कुछ किया है और उसके बाद हमें ग्रेजुएट होने के बाद हमसे ये मुतालबा करना कि हम एक एग्जिट एग्जाम दें, तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो ट्यूशन फी है वो एज अ पेनल्टी फार्मेसी काउंसिल को पे करें। हम जब तक सड़क पर आकर 28 दिन का धरना न दो तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले बरामद नहीं होते। 3 साल हो गए और ये पूरी हेयरिंग का एक डेटा मौजूद है हमारे पास। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को इंसाफ फराहम किया जाए। हम आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीके से मसला हल कराने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इदारे नूर हक में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि लाखों रुपए फीस अदा करके कई साल तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को लाइसेंस और एनओसी न देना सरासर जुल्म है। और इनका कसूर ये है कि जब ये यूनिवर्सिटी बन गई और उसकी फैकल्टी बाकायदा बन गई तो इन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया, जो इनका कसूर बन गया। और 5 साल का ये कोर्स था। उससे पहले जिस तरह अब्दुल हसन हाशमी साहब ने कहा, बी.फार्मेसी हुआ करती थी, अब ये फॉर्म डी होता है। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल इन्होंने मेहनत की। और अलमिया तो हमारे मुल्क का ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ तालीम ख़रीदी जा रही है। और इनके वालिदैन ने भी या इन्होंने ख़ुद मेहनत करके जिस तरह अपनी ये फ़ीसें अदा की, वही लोग जानते हैं कि जो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। वरना ये निज़ाम तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तालीम बराए फ़रोग़ के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं यूनिवर्सिटियों के नाम पर, प्राइवेट इदारों के नाम पर। और ख़ुद अब सरकारी यूनिवर्सिटियों में गरीब आदमी का तो दाखिला तकरीबन बंद हो गया है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अब मायूस हो गए हैं। मिडिल क्लास के लोग भी अपनी बाकी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मौके पर तलबा ने भी अपने मसाइल से आगाह करते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस न होने की वजह से मुलाजमतें नहीं मिल रही, जो मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने हमसे बोली हमने वो पे किए, एडिशनल वाउचर्स भी पे किए हैं, एफिडेविट भी सबमिट करवाए, सब कुछ किया है। और उसके बाद हमें ग्रेजुएट होने के बाद हमसे ये मुतालबा करना कि हम एक एग्जिट एग्जाम दें, तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि सरासर नाइंसाफी और इलीगल चीज़ है। कर चुका है। हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स फार्मेसी काउंसिल की जानिब से भी कंडक्ट किए जा चुके हैं। अब जब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं तो हमसे ये मुतालबा करना कि अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो एग्ज़िट एग्ज़ाम में अपियर होना होगा, तो ये सरासर हमारे एक तो मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी, पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी, पब्लिक एड एजुकेशनल सेल के इंचार्ज सैयद अब्दुल हसन हाशमी व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।